हेलो स्टूडेंट, कल मैंने आपको ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 जंतु और पौधों का पार्ट 1 कराया था, जिसमें मैंने पौधों से संबंधित कुछ विशेष महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे और चैप्टर कंप्लीट कराया था। कुछ टॉपिक कंप्लीट कराए थे। आज वाले पार्ट में मैं आपको पौधों के प्रकार और क्षेत्र के आधार पर पौधों के वर्गीकरण के विषय में बताऊंगी और उससे संबंधित पौधों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी दूंगी। कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे जो विगत वर्षों में सीटेट में पूछे गए हैं। देखिए, भाग नंबर 2, पौधों के प्रकार। शाख, ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। इनका तना हरे रंग का व बहुत कोमल होता है। इसमें अधिक टहनियां नहीं होती हैं। मेथी, धनिया, पालक शाख होते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। नंबर 2 है झाड़ी। इनका आकार शाख से बड़ा होता है। इनका तना मोटा व कठोर होता है। इनमें कई शाखाएं तने के आधार से निकलती हैं। इसके उदाहरण हैं गुलाब, गुलहड़, नींबू आदि। तीसरा है वृक्ष। इनका आकार बहुत ही विशाल व बड़ा होता है। इनका तना मोटा व कठोर होता है। यह भूरे रंग का होता है। इसकी शाखाएं चारों ओर फैली होती हैं, तने में निकलती हैं, चारों तरफ फैली होती हैं इसकी शाखाएं। आम, नीम, जामुन, पीपल, कीकर आदि वृक्ष हैं। नंबर चार देखिए, लताएं। ये वो पौधे होते हैं जो अत्यंत कमजोर होते हैं, जो सीधे स्थिर नहीं हो पाते हैं। इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। लताएं सीधी नहीं रहती हैं। इनको बढ़ने के लिए और स्थिर रहने के लिए किसी न किसी चीज की आवश्यकता होती है। या तो जमीन की ही आवश्यकता होती है, जमीन पे फैलती हैं तो जड़ें जमीन पे फैलती चली जाती हैं, और कुछ लताओं को पेड़, डंडे और अन्य किसी धागे से द्वारा बांधने की आवश्यकता होती है। तो देख लीजिए, लताएं दो वर्ग में होती हैं। इनके 2 वर्ग होते हैं। पहली है विसर्जी लता। ये लताएं जमीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती हैं, जैसे खीरा, खरबूजा, तरबूज, पुदीना। ये जमीन पे ही फैली होती हैं। इनकी जड़ें जमीन में ही फैलती हैं और फल देती हैं। आरोही लताएं क्या होती हैं? ये लताएं आरोही, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ऊपर की ओर, आगे की ओर बढ़ना। ये लताएं किसी ढांचे की सहायता से सीधे खड़ी होती हैं। क्या होती है? किसी ढांचे की सहायता से सीधे खड़ी होती हैं और ऊपर की ओर चढ़ती हैं, जैसे मनी प्लांट, मटर, अमरबेल इत्यादि आरोही लताएं होती हैं। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। पौधों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। नंबर 1 है जलोद्भिद। पानी में पाए जाने वाले कम जड़ विकसित तथा पतली पत्ती व संकरी होते हैं। ये पौधे कैसे होते हैं? पानी में पाए जाने वाले होते हैं, जिनकी जड़ें कम विकसित होती हैं, पतली होती हैं, पत्ती और संकरी होती हैं, जिसमें मोम की परत होती है। जल में रहने वाले पौधे भी भिन्न भिन्न होते हैं। इनका भी वर्गीकरण होता है। जैसे मानिए, क्या कहते हैं, जिनकी पत्तियां जल में होती हैं, ऊपर तैरने वाले पौधे और स्थिर तैरने वाले पौधे। देखिए, जिनकी पत्तियां जल में होती हैं उनको हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना सारा सिलेबस होता है, तो हम जब ट्रिक याद कर लेते हैं तो हमारा माइंड एकदम वहां क्लिक करता है। देखिए, ट्रिक है, बेली डांस में पेट को हाई मोड पर हिलाकर काम में लिया जाता है। एक बार और देखिए, बेली डांस में पेट को हाई मोड पर हिलाकर काम में लिया जाता है। अब देखिए, ये किस किस से रिलेट कर रहा है? बेली किससे कर रहा है? बेली सनारिया, पेटो मोजिटोमा, हाइड्रिला। हिला में आप थोड़ा सा ये यहाँ हटा दे तो इला हो जाएगा, जिससे कि आपको याद हो जाएगा इलाडिया। काम, नी हटा दीजिए, कामरेडा, निक्रामेडा। इसको आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाएगी। जैसे बेली सनारिया, पेटो मोजिटोमा, हाइड्रिला, हिला इलाडिया, काम निकामरेडा। ये जो है आप 2-3 बार पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको ये ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा, और आपका माइंड जो है, जब ये एग्जाम में अगर आता है तो आपका माइंड वहां पे एकदम क्लिक कर जाएगा। दूसरा टाइप देखिए, ऊपर तैरने वाले पौधे, बुल्फिया, लैमना, समुद्र शोक, स्पैरोडेला। स्थिर तैरने वाले, कमल, निम्फिया, सिंगाड़ा, जुसिया। अब नेक्स्ट है लवणोद्भिद। ये दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें जमीन के ऊपर होती हैं।
ये कौन कौन से पौधे होते हैं? साल्ट मार्श, मैंग्रोव, दलदली पौधा है। मैंग्रोव क्वेश्चन पेपर में बहुत अधिकतर पूछा जाता है। समुद्रभिद, ये खेती युक्त जमीन पर पाए जाते हैं। इनका तना ठोस और शाखा युक्त होता है। यह कुछ समय बाद मर जाते हैं। इनका श्वसन रुक जाता है। ये मतलब खेती जिनकी हम फसलें उगाते हैं, ये वह पौधे होते हैं। ये थोड़े एक समय के लिए आते हैं और इनका एक बार में एक ही फसल होती है और ये कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। इनका श्वसन रुक जाता है, जैसे गेहूं, धान समुद्रभिद पौधा है। मरुद्भिद पौधे मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। पत्तियां छोटी, जड़ें गहरी, तना गद्देदार एवं मोम की परत से ढका होता है। नागफनी, एकासिया, यूफोबिया, बांस केवड़ा आदि मरुद्भिद पौधे होते हैं। देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। हमारे आसपास तालाबों में स्थित पौधों की संरचना, तालाबों में जो पौधे स्थित होते हैं उनकी संरचना का तना खोखला होता है एवं लंबा व हल्का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पौधे मृदा संरक्षण को रोकते हैं, मृदा क्षरण को, और मृदा की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाते हैं। कुछ पौधे विविध उत्पादों के कारण विशेष महत्ता रखते हैं, जैसे औषधियों में कवक से हमें क्या प्राप्त होती है? पेनिसिलियम, बेलाडोना से एट्रोपिन, सिनकोना से कुनैन, अफीम से मार्फिन, ईसबगोल से ईसबगोल। ये जो दवाइयों के नाम है और किन पौधों से प्राप्त होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप विशेष तौर पे याद करना। इनसे जो है 2-3 बार सीटेट में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट है रेशेदार पदार्थ हमें कपास, जूट, सन से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जड़दार पौधे कौन कौन से? मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम जड़दार पौधे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पौधे हवा को शुद्ध करते हैं और प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। ये आपका पौधों से संबंधित महत्वपूर्ण चैप्टर में जितने भी तथ्य थे सब कंप्लीट करा दिए गए हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे, सीटेट में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब आप देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, इस प्रश्नों की सीरीज में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो सीटेट में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन नंबर 1 है मोनेरा, विषाणुओं का अध्ययन। ऑप्शन नंबर 2 प्रोटिस्टा, जीवाणुओं का अध्ययन। ऑप्शन नंबर 3 फ्लोरा, जंतु जगत का अध्ययन। फोना, कवक का अध्ययन। ये हमने सबसे पहले ही आपको पौधों के पाठ में टॉपिक करवा दिया था। सबसे पहले ही इस विषय के बारे में हमने चर्चा की थी। ये वीडियो मेरी पहली वीडियो है जिसमें आप देखना पौधों के बारे में भाग 1 में ये कराया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3rd, फ्लोरा एवं जंतु जगत का अध्ययन। 3rd ऑप्शन इसमें हमारा राइट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया था? नंबर 1 रॉबर्ट हुक ने, नंबर 2 कैरोलस लीनियस ने, नंबर 3 R.H. हिफ्टेकर ने, नंबर 4 चार्ल्स डार्विन ने। देखिए ये जो ऊपर क्वेश्चन बताया था ये इसी से संबंधित था। इसको किसने बांटा था? R.H. हिफ्टेकर ने। ऑप्शन नंबर 3rd इसमें हमारा ठीक होगा। 3rd देखिए, नागफनी कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण होता है। ये हमने प्रकाश संश्लेषण से संबंधित सभी क्वेश्चन करा दिए थे, जिसमें हमने बताया था कि लाल रंग में अधिक और बैंगनी रंग में सर्वाधिक और हरे रंग में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। लेकिन नागफनी एक ऐसा पौधा है जिसमें हरे रंग में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यह किस में होता है? हरे तने में, पत्तियों में, दोनों में, या इसमें से कोई नहीं? देखिए नागफनी के तने में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, हरे रंग के तने में। नंबर 4 देखिए, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से वृक्ष नहीं है। नंबर 1 पीपल, नंबर 2 सुंदरी, नंबर 3 कीकर, नंबर 4 केला। देखिए पीपल, सुंदरी, कीकर आदि क्या है? वृक्ष हैं। केला हमारा वृक्ष नहीं है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बीजांड पाया जाता है फल में, फूल में, पत्ती में, तने में। बीजांड किस में पाया जाता है? इसके बारे में भी हमने भाग 1 में पौधों का चित्र बनाकर वर्णन किया था, चर्चा की थी। तो इसका हमें क्या, बीजांड किस में पाया जाता है? फूल में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? नंबर 1 पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में, नंबर 2 जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करना, नंबर 3 जाइलम द्वारा जल का संवहन करना, नंबर 4 फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन करना। हमने वाष्पोत्सर्जन के बारे में भी भाग 1 में चर्चा की है।
पौधों का जिन्होंने मेरा भाग 1 नहीं देखा है स्टूडेंट, वो भाग 1 आप देखिएगा जरूर, उसमें मैंने बहुत पौधों के विषय में बहुत कुछ कवर करा दिया है। नंबर 1 इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, पत्तियों के द्वारा जलवाष्प के रूप में। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पत्तियों के द्वारा जलवाष्प के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तानी योग के विषय में कौन सा से कथन सत्य नहीं है? मैंने पहले भी बताया है कि कभी कोई भी क्वेश्चन पढ़ते समय नहीं पे अवश्य ध्यान दिया करिए। तो क्या है, रेगिस्तानी योग के विषय में कौन से कथन सत्य नहीं है या है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्ष है, इसकी जड़ें अधिक गहरी होती हैं। नंबर 3 इसके तनों से पानी निकाला जाता है। नंबर 4 इसकी टहनियों से जड़ें निकलती हैं। ठीक है, और रेगिस्तानी योग क्या है? ऑस्ट्रेलिया पे पाया जाने वाला एक वृक्ष है जिसको क्या कहते हैं, इसकी जड़ें इतनी गहरी होती है कि वहां के लोग इसमें पाइप से डाल के पानी निकाल लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्ष है, सही है। इसकी जड़ें अधिक हैं, यह भी सही है। इसके तनों से पानी निकाला जाता है, ये भी सही है। देखिए स्टूडेंट, चौथा ऑप्शन इसका, इसकी टहनियों से जड़ें निकलती हैं, यह गलत है। तो हमारे क्या है, जो चीज सत्य नहीं है उसको हमने टिक करना है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है? 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जड़ों के द्वारा, तने के द्वारा। नंबर 3 फूलों के द्वारा। नंबर 4 पत्तियों के द्वारा। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विसर्जी लता से संबंधित है खीरा। नंबर 2 खरबूजा। नंबर 3 पुदीना। नंबर 4 ये सभी। विसर्जी लताएं क्या होती हैं? जो हमारे बहुत बड़े भूभाग को कवर करती हैं। तो खीरा भी, खरबूजा और पुदीना ये तीनों हमारे भूभाग को कवर करते हैं, इसलिए हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये सभी। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नंबर 1 ऑप्शन है साग मेथी। नंबर 2 झाड़ी गुलाब। नंबर 3 वृक्ष कीकर। नंबर 4 लता धनिया। तो हमारा इसमें क्या है, ये धनिया क्या है? 4th ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, साग मेथी ठीक है। नंबर 2 है झाड़ी व गुलाब, ये भी ठीक है। वृक्ष कीकर, ये भी सही है। क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है, नहीं पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो लता हमारे धनिया नहीं है, धनिया हमारा क्या है? साग है। लताएं क्या होती हैं? खरबूजा तरबूजे की या मनी प्लांट की। तो ये हमारे क्या है? साग। तो ये वाला 4th ऑप्शन जो है यह सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4th ऑप्शन, लता व धनिया। देखिए 11 क्वेश्चन देखिए, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, रचनाएं जिन्हें कहते हैं। यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन है वर्तिकार। नंबर 2 परागकोश। नंबर 3 पराग। नंबर 4 मूलांकुर। तो ये हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, पराग। जो पाउडर जैसा एक तत्व होता है परागकोश में, वो कहलाता है पराग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है? यह क्वेश्चन भी सीटेट के जनवरी 2012 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है वृद्धि और भोजन बनाना। नंबर 2 है प्रजनन और भोजन बनाना। नंबर 3 है प्रजनन और अंकुरण। नंबर 4 है वृद्धि और प्रजनन। इनमें से चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यह है वृद्धि और प्रजनन एक ऐसा गुण है जो पौधे और जीव जंतु दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, इस पौधों की पत्तियों से सब्जी और बीज से तेल प्राप्त करते हैं, यह पौधा कौन सा है? देखिए पालक, नारियल, बंद गोभी, सरसों। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ये आपको देखते ही पता लग गई होगी। इसमें सरसों जो है, सरसों की पत्तियों से हमें साग और बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। यह क्वेश्चन भी सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं, बीज, फल, कौन रेशेदार है, ये इन चीजों से क्वेश्चन बनते हैं। जनरली आपके अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं, ऊपर का अब आना बंद हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। देखिए साबूदाना जो है हमारा बीज नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। यह क्वेश्चन भी सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, घटपर्णी पौधा निपेंथिस का मुख छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 मेंढकों
कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा लेता है और उच्च तारत्व ध्वनियां निकालता है। यह निपेंथिस के कुछ गुण मतलब के बारे में कुछ दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं जो इसमें गुण और अवगुण हैं, लेकिन इसमें हमारे लिए क्या सही है? निपेंथिस मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से खा लेता है, यह इसकी विशेषता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। यह क्वेश्चन भी सीटेट 2016 में पूछा गया है। अब हमारा इस चैप्टर का भाग नंबर 3 आएगा, जिसमें हम जंतु के विषय में बताएंगे और एनसीईआरटी भी कवर करेंगे। इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।